19 फरवरी 1994 को कैलिफोर्निया के एक हॉस्पिटल में कुछ ऐसा हुआ जो सुनने में बहुत डरावना और खौफनाक लग सकता है। उस दिन एक ऐसा डेथ हुआ जिसने पूरे मेडिकल साइंस को हिला कर रख दिया। एक लेडी का ऐसा मिस्टीरियस डेथ जिसे हम द टॉक्सिक लेडी भी कहते हैं। तो क्या है द टॉक्सिक लेडी के पीछे की कहानी, आज के इस वीडियो में जानते हैं। मैं हूं अक्षय कुमार, आपका सीडेटिव डॉक्टर, और स्वागत है आपका मेडिकल मिस्ट्रीज के इस दूसरे एपिसोड में। इट वॉज द स्कैरी डे ऑफ 19 फरवरी 1994 एंड द टाइम वॉज 8:15 PM जब एक 31 ईयर ओल्ड फीमेल पेशेंट को कैलिफोर्निया के रिवरसाइड जनरल हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में एडमिट किया गया। इस पेशेंट का नाम था ग्लोरिया रैमिरेज। वैसे तो ग्लोरिया एक सर्वाइकल कैंसर की पेशेंट थी, पर उस वक्त इमरजेंसी में एडमिट करने का कारण था टैकीकार्डिया यानी दिल का धड़कन बढ़ना और एबनॉर्मल ब्रीदिंग। इमरजेंसी वार्ड में एडमिट होते ही सारे डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ्स ने ग्लोरिया का ट्रीटमेंट शुरू किया, पर आगे जो होने वाला था उसके लिए कोई भी प्रिपेयर्ड नहीं था। सबसे पहले वहां पे मौजूद सारे नर्सिंग स्टाफ्स और डॉक्टर्स ने मिलकर पेशेंट के उस ग्लोरिया के फेस पे ऑक्सीजन मास्क लगाया और कुछ दवाइयां दी गई जिससे वो थोड़ा शांत हो सके, उसके दिल की धड़कन थोड़ा नॉर्मल हो सके और लास्टली थोड़ा सिडेशन प्रोवाइड हो सके। पर अनफॉर्चुनेटली पेशेंट का बॉडी इन मेडिसिन देने के बाद भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, मतलब इन दवाइयों का असर नहीं हो रहा था पेशेंट के ऊपर, और पेशेंट के हार्ट का फंक्शन भी धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा था, धीरे धीरे घट रहा था। फिर लास्ट ऑप्शन जो बचता है हमारे पास वो है डिफाइब्रिलेटर। तो डॉक्टर्स ने भी डिफाइब्रिलेटर मशीन्स के थ्रू ग्लोरिया को शॉक देने का सोचा। डिफाइब्रिलेटर एक तरह का मशीन होता है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं हार्ट के फंक्शंस को रीगेन करने के लिए थ्रू इलेक्ट्रिक शॉक। तो उस समय भी डॉक्टर्स ने डिफाइब्रिलेटर मशीन्स के थ्रू ग्लोरिया को शॉक देने का सोचा, और उसी वक्त वहां मौजूद मेडिकल स्टाफ्स ने देखा कि ग्लोरिया के स्किन पर अजीब सा ऑयली और चिपचिपा सा कुछ तेल जैसा जमा हो रहा था, और इसके साथ ही पूरे शरीर से अमोनिया और लहसुन जैसे बहुत हार्ड, बहुत गंदा स्मेल आने लगा था। ये एक ऐसा गंध था जो जिंदगी और मौत के बीच का फर्क मिटाने लगी थी। इतना तगड़ा और इतना गंदा ये स्मेल आ रहा था पेशेंट के बॉडी से। उसी इमरजेंसी वार्ड में मौजूद एक नर्स जिसका नाम सूसन केन था, उसने ग्लोरिया के बॉडी से, ग्लोरिया के हाथ से, ग्लोरिया के अपर आर्म से कुछ ब्लड लिया ताकि उस ब्लड को टेस्टिंग में भेजा जा सके, और उस ब्लड के टेस्टिंग के रिपोर्ट के बेसिस पर ग्लोरिया का फर्दर ट्रीटमेंट प्लान बनाया जा सके। इट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल इन द इमरजेंसी मेडिसिन, जहाँ पर हम पेशेंट के ब्लड का टेस्टिंग करते हैं एंड उसी बेसिस पर हम आगे के पेशेंट के ट्रीटमेंट के बारे में सोचते हैं, पेशेंट के ट्रीटमेंट को प्लान करते हैं आगे की तरफ। तो ब्लड सैंपल लेने के समय भी बहुत हार्ड और अजीब सा अमोनिया जैसा स्मेल आ रहा था ग्लोरिया के बॉडी से। सुशन ने वो ब्लड सैंपल जूली नाम के एक मेडिकल रेजिडेंट को हैंड ओवर किया। जूली ने देखा कि ग्लोरिया के ब्लड में कुछ क्रिस्टल्स जैसा सब्सटेंस दिख रहा है, और उतने ही देर में सुशन जिसने ग्लोरिया के बॉडी से ब्लड निकाला था वो अचानक इमरजेंसी वार्ड में ही फेंट कर गई, बेहोश हो गई। सुशन के फेंट होने के बाद जूली को भी कुछ बहुत अनईजी सा फील हो रहा था, बहुत भारीपन लग रहा था और उसे भी चक्कर आ रहा था। वो इमरजेंसी वार्ड से बाहर निकलकर चेयर पर बैठी, और बैठते बैठते वो भी वहीं फेंट कर कर गिर गई। इतने ही देर में एक रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट जो कि उसी इमरजेंसी वार्ड में था वो भी फेंट हुआ और वो भी गिर गया। देखते देखते ऐसे 3-4 अलग अलग मेडिकल स्टाफ जो कि उस इमरजेंसी वार्ड में प्रेजेंट थे, जो कि इस ग्लोरिया के ट्रीटमेंट में लगे हुए थे, वो एक एक करके फेंट होना शुरू हो गए। ये सारे इंसिडेंट्स होते ही वहां मौजूद स्टाफ्स को एक एक कर इमरजेंसी वार्ड से बाहर निकालने को बोला गया, और तब तक ग्लोरिया पर डिफाइब्रिलेटर चल रहा था। लगभग 45 मिनट तक डिफाइब्रिलेशन करने के बाद किडनी फेलियर होने के कारण ग्लोरिया का डेथ हो गया। अब यहाँ पर एक कंट्रोवर्शियल बात यह है कि द पेशेंट वाज हैविंग टैकीकार्डिया, शी वाज हैविंग डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, बट द रीजन ऑफ द डेथ इज द रीनल फेलियर, किडनी फेलियर। और इसके साथ साथ उस इमरजेंसी वार्ड में प्रेजेंट सारे मेडिकल स्टाफ्स में से 5 मेडिकल स्टाफ्स बहुत सीरियस हुए जिन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, और 23 मेडिकल स्टाफ्स बीमार हो गए। ये एक बहुत ही खतरनाक मिस्ट्री बन चुका था अब तक। इस इंसिडेंट के बाद कैलिफोर्निया के डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ ने इस केस को टेकअप किया, और उस इमरजेंसी वार्ड में प्रेजेंट सारे स्टाफ्स को इंटरव्यू करने के बाद उन्हें लगा कि एक मास हिस्टीरिया का केस है। पर जूली ने इस बात को डिनाई किया। जूली वो जिसने ग्लोरिया का ब्लड सैंपल लिया था, जिसने उस ब्लड सैंपल में क्रिस्टल्स देखे थे, ठीक है। तो जूली ने इस बात को डिनाई किया और उसने बताया कि उसे बहुत ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स आ रहे थे, और साथ ही उसे हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन हो गया और एवास्कुलर नेक्रोसिस भी हो गया। इस स्टेटमेंट के बाद यह केस लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी को हैंडओवर किया गया। लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी के इन्वेस्टिगेशन में यह पता चला कि ग्लोरिया डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड का यूज कर रही थी एज अ होम रेमेडी टू मैनेज हर पेन, टू ट्रीट हर पेन। ग्लोरिया इस डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड को अपने स्किन के ऊपर स्प्रे करती थी ताकि पेन रिड्यूस हो सके, और इसी कारण ग्लोरिया का स्किन काफ़ी ऑयली फील होता था, काफ़ी चिपचिपा फील होता था।
जैसे ही ग्लोरिया को एडमिट किया गया तो बिकॉज ऑफ द ब्रीदिंग प्रॉब्लम, बिकॉज ऑफ द ब्रीदिंग इनसफिशियंसी ऑक्सीजन मास्क लगाए गए थे और ग्लोरिया के बॉडी में जो डाइमिथाइल सल्फोक्साइड था इट रिएक्टेड विद द ऑक्सीजन एंड इट फॉर्म्ड हाईली केमिकल डाइमिथाइल सल्फोन। ये डाइमिथाइल सल्फोन जो है रूम टेम्परेचर पर क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाता है और ब्लड में मिक्स हो गया। ये वही क्रिस्टल्स है जो जूली ने ब्लड सैंपल में देखा था एंड बिकॉज ऑफ दिस क्रिस्टल्स द किडनी ब्लॉकेज अकर्ड, द किडनी फेलियर अकर्ड। ये सारे क्रिस्टल्स जाकर किडनी में ब्लॉकेज क्रिएट किए और उसके कारण किडनी फेलियर हुआ और उसके कारण हमारे पेशेंट यानी ग्लोरिया का डेथ हुआ। इसके बाद जब डॉक्टर्स ने डिफाइब्रिलेटर्स का इस्तेमाल किया था तो इलेक्ट्रिक शॉक के कारण डाइमिथाइल सल्फोन कन्वर्टेड इनटू डाइमिथाइल सल्फेट, अ वेरी टॉक्सिक, डेंजरस एंड हाईली रिएक्टिव केमिकल। ये जो डाइमिथाइल सल्फेट है ये उस ग्लोरिया के बॉडी से एज अ फ्यूम्स बाहर निकल रहे थे, उसके गंध बाहर निकल रहे थे और ये वही गंध है जिसके एक्सपोजर के कारण वहाँ पर मौजूद सारे के सारे मेडिकल स्टाफ्स को वो सिम्टम्स आ रहे थे, चक्कर आना, नोजिया, वोमिटिंग, अनईजी टाइप फील होना। ये सारे के सारे सिम्टम्स वाज बिकॉज ऑफ दिस हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस डाइमिथाइल सल्फेट। इस पूरे इंसिडेंट के पीछे बहुत सारे अलग अलग हाइपोथेसिस हैं, बहुत सारे अलग अलग हाइपोथेटिकल स्टोरीज हैं, बट दिस इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी एंड दिस इज आल्सो पब्लिश्ड इन द इंटरनेशनल फॉरेंसिक जर्नल। ग्लोरिया रैमिरेज का ये डेथ स्टोरी, मृत्यु का कहानी, मेडिसिन और साइंस के लिए अभी तक एक बहुत बड़ा मिस्ट्री है। ग्लोरिया की यह कहानी तो खत्म हो गई पर यह रहस्य अभी भी जिंदा है।